2024 में इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा विनाश पुरुष है, सबसे ज्यादा सत्यानाशी सरकार है ये। माफी तो मांगनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए रमेश बिदूड़ी को, या संसद में जगह दी जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान को सफल किया है? प्रधानमंत्री अगर इस पे चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो कहीं न कहीं देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ और कायर है, वो सत्ता के लिए। क्या कहेंगे पांडे जी? लोग कह रहे हैं, जो तमाम कह रहे, हिंदू संगठन के लोग भी कह रहे, भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे कि जो रमेश बिधूड़ी के सामाजिक कार्य देखिए, उनकी कई बात पे मत जाइए। वो तो गुस्से में कह दिया, लेकिन समाज सेवा जो उन्होंने की है उसको भी तो देखिए। बहुत बड़ी विडंबना है इस देश में। वाकई में ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इस देश में नफरत की राजनीति का जो आगाज 2014 में करके और आज कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या एक सांसद के प्रति ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करना ये एक उच्च संसद में क्या शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी के उन संगठन से और उन आला कमान के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में जिस तरीके से एक नई राजनीति जो उद्गम करना था, उसी देश के लोकतंत्र के मंदिर में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं नए संसद भवन का निर्माण कर रहा हूं। क्या नए संसद भवन में ऐसे विभिन्न तरीकों से एक चुने हुए सांसद को गाली देना क्या ये शोभा देता है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए, क्या कार्यों के जरिए किसी को चिन्हित नहीं किया जा सकता? जो लोग इस देश में ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं वो वाकई में इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। वो देश में धर्म, जाति, मजहब, भाषा, प्रांत के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है। हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये कह रहे कि उकसा दिया था दानिश अली ने, इसलिए वो गुस्से में बोल गए। देखिए, फिर वही आपने कहा उकसा दिया था। उकसा दिया था तो किसी को ऑन स्पॉट डेथ कर दोगे, गोली मार दोगे हैं? आखिर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आखिर वाकई में इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि आने वाला जो 5 राज्य का विधानसभा चुनाव है, एक समुदाय के उसमें मुद्दों में उलझा दिया जाए और जो तमाम दबे हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दूर धकेल दिया जाए। देखिए, बिल्कुल मणिपुर की घटना हुई। मणिपुर में क्या जितने लोग पलायन किए थे, क्या इस सरकार के शासनकाल में उनको विस्थापन करने का मौका दिया? उनको विस्थापन किया गया? नहीं विस्थापित किया गया। तो ये सरकार उन तमाम मुद्दों को दबा के इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाना चाहती है। लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे इस देश में, अब देश के लोकतंत्र में नहीं चल पाएगा। राजनीतिक सत्ता जो बीजेपी चाहती है वो अब इस देश की जनता वाकई में जान चुकी है कि हिंदू के नाम पे ये सबसे बड़े ठेकेदार हैं। और क्या वाकई में एक संसद में जो बैठा सांसद इतना बड़ा काम किया है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम होता है, लेकिन देश के लिए घिनौना काम है, देश के लिए कलंकित शब्द है कि ऐसे सांसदों को सुनिए भी कलंकित थे। क्या संसद पर अटैक करवाना भी गलत था? देखिए, मुंबई में जो कांड हुआ उसमें भी गलत था, देखिए तो आप नहीं बोले। देखिए, मैं सभी मुद्दों पे बोला हूं। आखिर बताइए, जब पुलवामा की घटना हुई, क्या पुलवामा की घटना में जांच हुआ? जांच का विषय था क्या? इससे पूर्व में जब गांव से लेके ऐसे नफरती लोग गांव की आवाज से लेके सड़क की संसद तक जब पहुंचाने का काम किए कि इस देश में नफरत चल रही है, आखिर वो कौन व्यक्ति का? वो एक ही नेता था, राहुल गांधी, जो देश में एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी बिना नफरत के अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए उन्होंने अपना ही नफरत का रास्ता चुना है कि आप मुस्लिम को ऐसे ऐसे शब्दों से चिन्हित करिए और उस चिन्हित के जरिए अपनी सत्ता की रोटी ऐसे की। पता ही शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत आरएसएस के कार्यालय से होती है। रमेश बिधूड़ी जी जो है वो मोदी जी की उपलब्धियां बता रहे थे। अच्छा, और उन्होंने बीच में टोक दिया। अच्छा, मोदी जी ने उपलब्धियां यही, मोदी जी की उपलब्धियां यही बता रहे थे कि मोदी जी के शासनकाल में लोगों को गालियां मिल रही हैं, यही उपलब्धियां थी। मतलब आप भी नहीं सुन सकते मोदी जी की उपलब्धियां? भैया, क्या उपलब्धियां? मोदी जी ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा। मोदी जी ने क्या इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का विश्वास जताने का काम किया? नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। रमेश बिधूड़ी चंद्रयान 3 की उपलब्धि बता रहे थे, मोदी जी की G20 की उपलब्धि बता रहे थे। अरे भाई, देश की जनता ने जाना कि भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सफल किया। क्या देश के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान को सफल किया है? अरे भैया, आप बताइए, इससे पहले आपने देखा होगा क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेना है। अगर स्टेशन में किसी ट्रेन को अगर उसका उद्घाटन करना है स्टेशन का, तो वहां भी मोदी जी चले जाएंगे, स्टेडियम का चले जाएंगे, मंदिर का चले जाएंगे। तो मोदी, अरे कल दुकानों का, हमारे दुकान का इनॉग्रेशन है, मोदी जी को बुलाइए हैं कि विकास पुरुष है मोदी जी। क्या वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है? इस देश के प्रधानमंत्री का काम है
कि भारत की जनता और भारत की अस्मिता को ठेस न पहुंचने पाए, लेकिन उसी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तार तार करने का काम उनके सांसद ने किया है। अगर इस पे देश के प्रधानमंत्री अगर इस पे चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ और कायर है। वो सत्ता के लिए देश की मर्यादा रखे। अरे भैया और क्या आप बताइए, जमीन मर चुका है, शब्दों की मर्यादा इसमें क्या होती है? किसका जमीन मर गया है? अरे भैया उनके नेताओं का, जितने सांसद वहां बैठे हुए हैं उनको ऐसी जो शब्दावली जो लोग कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, रमेश बिदुड़ी को, या संसद में जगह दी जाए। ऐसे लोगों को संसद में कोई अधिकार नहीं है बैठने का। शब्द हटा दिए गए, माफी मांग ली राजनाथ सिंह ने, और क्या चाहते हो आप लोग? देश की जनता से माफी मांगी, रमेश बिदुड़ी ने माफी मांगी। माफी तो मांगनी चाहिए थी जिन्होंने गाली दी, माफी तो मांगनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को। माफी आपका सांसद, अरे भैया देश का जो सांसद संसद में रोज आएगा वो जनता की क्या, चुना हुआ जनता का आदमी है। नहीं तो क्या, संसद में तो वो बताइए, बताइए मतलब संसद में हिंसा करने लगे हैं? आपका क्या उद्देश्य है? मतलब संसद की मर्यादा है। संसद में जिस तरीके से जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र के मंदिर में वो वहां पे एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो दानिश अली हो, वो भी सांसद है। प्रधानमंत्री भी बिना संसद के द्वारा जनता के चुने हुए वो प्रधानमंत्री नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी अपने आसमान से आए तब के देश के प्रधानमंत्री बन गए। सांसद है, डेवलपमेंट भी किया उन्होंने। कौन सा डेवलपमेंट? अरे भैया, हाँ भैया, नमामि गंगे के नाम पे सबसे ज्यादा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, यही काम तो किया। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई उपलब्धियां देश के लिए नहीं की हैं जो इतिहास में लिखा जाए। आप जैसे लोग, जो हिंदू मजबूत हो रहा है उसमें बाधा है यार। क्या मतलब देश के प्रधानमंत्री ये हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं। बताइए, आप हिंदू विरोधी बात करते हैं। नहीं, अच्छा हिंदू विरोधी बात है क्या? अरे भैया, अगर भगवान मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा विनाश पुरुष है। सबसे ज्यादा सत्यानाशी सरकार है ये, जो सत्यानाशी सरकार। आप बताइए इसमें हिंदू का विरोध कहाँ से हुआ? देश के प्रधान, देखिए ये अनपढ़ पत्रकार हैं, अनपढ़ पत्रकार। मोदी बिंद हो गया आपको? रमेश बिदुड़ी हिंदू है कि नहीं? आप बताइए वही कहते हैं। तो हिंदू के नाम पे क्या इस देश में आप करना चाहते हैं? जो लोग हिंदू के नाम पे इस देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, इस देश में तमाम वही हिंदू भगवान की आस्था में विश्वास रखता है, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो केवल सिर्फ मोदी जी को और भाजपा के नेताओं को हिंदू समझते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, धर्म का धंधा है ये, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को अंदर। मोदी जी के बाद लाखों पत्र आए हैं, मन की बात में उन्होंने बताया चंद्रयान 3 की उपलब्धि और G20 की उपलब्धि के लाखों पत्र मोदी जी ने खुद बताया। बिल्कुल सही बात है। सांसद से मैं मिल के भी आया हूं, उसके पास बीजेपी के ऐसे संगठनों से तमाम लाखों धमकियां आई हैं कि आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी, आपको ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा। इस देश में आप डेवलपमेंट की बात करिए, इस देश में आप क्या जनता के साथ हो रहा है? क्या जनता को न्याय मिल रहा है? न्याय की आवाज की गुहार करिए। हम किसी सांसद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठा रहे हैं। ये दोस्त देश का लोकतंत्र कहता है कि किसी के साथ, चाहे गरीब हो, चाहे तबका हो, कोई भी आम जनमानस हो, अगर उसके साथ ऐसा गलत होता है तो श्रवण पांडे हमेशा आवाज उठाएगा। ये तो हिंदू नहीं कह रहे हैं कि अमृत काल में थोड़ा ये बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, अमृत काल में देश की जनता को अमृत तो पिलाया नहीं जा रहा है, शायद आप अपनी पी रहे हैं। देखिए, जो लोग नमामि गंगे के नाम पे गंगा का सारा पैसा खा गए, जो लोग भगवान श्री राम के नाम पे मंदिर का सारा चंदा खा गए, ऐसे लोग धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हैं और ऐसे व्यापारियों को सत्ता से बेदखल करना है। 2024 में इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। कितना मिनट हुआ? 8 मिनट में तो